जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और इस समय अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन वो चल रहा है। हिंदी में इसे कहते हैं संबंध एवं फलन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ लिए थे इसके प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न थे उन्हें कंप्लीट कर लिए। आज के लेक्चर में हम बेसिकली फलन के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक, फलन को ही इंग्लिश में हम कहते हैं फंक्शन। ठीक, और रिलेशन क्या होता है उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम फंक्शन पढ़ेंगे कि फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम क्या पढ़ेंगे? फलन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शन। फलन आपको याद होगा, संबंध और फलन जब हम स्टार्ट किए थे तो पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा फलन के बारे में बता दिए थे। बाकी बोले थे कि उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज हम फलन को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे कि फलन होता क्या है। तो आपको एक चीज हम बताए थे वहां पर कि फलन कुछ नहीं होता है, बस संबंध का एक स्पेशल टाइप होता है। होता संबंध ही है, बस एक स्पेशल टाइप होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक स्पेशल टाइप का संबंध। ठीक, एक स्पेशल टाइप का संबंध होता है जिसमें दो कंडीशन लगता है। पहला कंडीशन, प्रांत के सभी अवयवों का सहप्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन, और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए और एक अवयव एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अभी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी लिख रहे हैं, आप सुनते जाइए। और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। प्रांत के सभी अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो ये ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2 और 3 है। ठीक, और एक रिलेशन है अपने पास 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ये एक कोई संबंध है। ठीक, अब इसका हम तीर आरेख बनाते हैं। तीर आरेख देख लीजिए कैसे बनता है। कक्षा 11 में बताया जाता है लेकिन यहाँ भी हम बता देते हैं। ये ए से ए में तीर आरेख बना रहे हैं, यहाँ बनाते हैं। 1, 2
3। ये ए के अवयव को लिखे हैं हम, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। और यहाँ भी ए का अवयव ही लिखेंगे हम, 1, 2 और 3। ए से ए में कोई एक रिलेशन है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक को एक से कनेक्ट किया गया है, एक को एक से कनेक्ट कर दिए, फिर दो को दो से कनेक्ट किया गया है, दो को दो से, और तीन को तीन से, ठीक। अब देखो, पहला क्या कंडीशन लिखा है कि प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत से जुड़ा होना चाहिए, ठीक, कोई खाली नहीं बचना चाहिए। तो देखो, कोई खाली है नहीं है, एक भी कनेक्ट है, दो भी कनेक्ट है और तीन भी कनेक्ट है। इसे हम प्रांत कहते हैं भाई, इसे प्रांत कहते हैं और इसे सह प्रांत कहते हैं, ठीक। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव देख लो, सह प्रांत के अवयव से कनेक्ट है ना, हाँ कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है। प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए और एक से कनेक्ट होना चाहिए केवल, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है और एक प्रतिबिंब हो, ये नहीं कि एक को हम दो से भी कनेक्ट कर दें, नहीं नहीं, केवल एक प्रतिबिंब। ये फलन है, मतलब ये फलन है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये रिलेशन है, ये एक रिलेशन फिर से दिया गया है। अब हमें चेक करना है ये फलन होगा या नहीं होगा। तीर आरेख बना लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3। एक को दो से कनेक्ट करना है, कर देते हैं। फिर एक को तीन से कनेक्ट करना है, कर देते हैं। दो को एक से कनेक्ट करना है, कर देते हैं, ठीक, हो गया। अब आप बताइए, ये जो ए से ए में रिलेशन दिया गया है, ये फलन है या नहीं। तो कंडीशन क्या बोला गया है कि सभी अवयवों का सहप्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक का तो प्रांत में प्रतिबिंब है, दो का भी प्रांत में प्रतिबिंब है, लेकिन तीन का है। तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये तीन किसी से कनेक्ट नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एक प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन इस एक का देखो, ये दो से भी कनेक्ट है और तीन से भी कनेक्ट है, इसीलिए भी ये फलन नहीं होगा। मतलब ये दोनों कारणों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक से आप फलन पहचानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेकर समझेंगे इसे। ठीक, वेन आरेख बनाते हैं, सॉरी तीर आरेख बनाते हैं इसे, इसे तीर आरेख कहते हैं। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये ए से ए में रिलेशन। अब एक को दो से कनेक्ट किया गया है, कर देते हैं। फिर दो को तीन से कनेक्ट किया गया है, कर देते हैं। तीन को एक से कनेक्ट करा गया, कर देते हैं।
अब आप बार बार चेक करेंगे कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और ऐसा कोई भी ना हो जिसका प्रतिबिंब ना हो। तो ऐसे नहीं, एक अच्छा ट्रिक ट्रिक बता देते हैं जो इंटरेस्टिंग भी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आप इसे मान लीजिए बच्चा, ठीक। इसे मान लीजिए बच्चा और इसे मान लीजिए माँ। तो प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए। भाई माँ तो जरूर होगा, कोई भी बच्चा है तो उसका उसकी माँ जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा आया हो तो उसका माँ ही नहीं है। बिना माँ का कोई कहाँ से आ सकता है, जनरली बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए और एक माँ होनी चाहिए, ठीक। सामान्यतः हर इंसान की एक ही माँ होती है, ठीक। तो प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए और एक माँ होनी चाहिए तो वो फलन होगा। तो देख लो यहाँ प्रत्येक बच्चे की माँ है, तो आप कहेंगे हाँ। तीन की माँ एक, एक की माँ दो, दो की माँ तीन। प्रत्येक बच्चे की माँ तो हैं और एक ही माँ है, एक की माँ दो हैं। अब अगर हम एक को फिर से एक से कनेक्ट कर दें तो एक की माँ एक और दो दोनों तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो फलन नहीं होगा। लेकिन ये फलन है कि प्रत्येक बच्चे की माँ है और एक ही माँ है। एक एक दो से कनेक्ट है, दो तीन से कनेक्ट है और तीन एक से कनेक्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रत्येक बच्चे की माँ है और एक ही माँ है। तो ये फलन है या नहीं है, आप बताइए। तो आप कहेंगे फलन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये एक रिलेशन है। हम्म, ठीक। ये एक रिलेशन है, इसका तीर आरेख बनाते हैं। हमें ये चेक करना है कि ये संबंध जो है ये फलन होगा या नहीं होगा। तो एक दो तीन, ए लिख लेते हैं, एक दो तीन। ये ए है, ये भी ए, जिसमें कोई आर रिलेशन। अब एक को दो से कनेक्ट करा गया है, कर देते हैं। दो को तीन से कर देते हैं, फिर दो को दो से कर देते हैं। थोड़ा साफ साफ कर दें। ठीक। ये बच्चा है और ये माँ। अब देखो, प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए, ठीक। प्रत्येक बच्चे की माँ जरूर होती है। तो इस बच्चे के माँ है, इस बच्चे के माँ है, लेकिन इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, ठीक। तो ये फलन नहीं होगा। पहला तो ये कारण है कि नहीं होगा। अब पता चल गया ना, नहीं है। लेकिन एक कारण और है नहीं है। इस बच्चे की दो दो माँ है, दो से भी कनेक्ट है और तीन से भी कनेक्ट है। तो किसी बच्चे की दो माँ हो सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं हो सकती हैं, तो भी ये फलन नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बस अपना फलन ये कंप्लीट हो जाएगा। फलन पहचानना है ये आप समझ जाएंगे। हम्म,
ये एग्जाम्पल देखिएगा। इसे थोड़ा सा दूर कर देते हैं। एक को दो से कनेक्ट करा गया है, फिर दो को तीन से, और फिर से तीन को तीन से। अब बताइए ये फलन है या नहीं। ध्यान से देख लीजिए। तुरंत आप अपना ट्रिक लगाइए। इसे मान लीजिए बच्चा और इसे मान लीजिए माँ। अब प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए। तो इस बच्चे की माँ है, हाँ है। इस बच्चे की है, इस बच्चे की हाँ है माँ। फिर प्रत्येक बच्चे की माँ होनी चाहिए और एक ही माँ होनी चाहिए। तो इस बच्चे की एक ही माँ है, हाँ है। इस बच्चे की एक ही माँ है और इस बच्चे की एक ही माँ है। अब आप कहेंगे ये दो बच्चों की एक ही माँ है, तो दो बच्चों की एक ही माँ नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये एक फलन है। मतलब सामान्यतः जो चीज पॉसिबल है तो उसे हम फलन कह देते हैं कि हाँ ये फलन है। इस बच्चे की भी माँ तीन है और इस बच्चे की भी माँ तीन है। तो आप ये समझ गए होंगे कि फलन कैसे पहचानते हैं, फलन किसे कहते हैं। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार। फलन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक एक ही। एक एक ही फलन। और दूसरा आच्छादक फलन। पहले एक एक ही समझा देते हैं, फिर आच्छादक की तरफ बढ़ेंगे। एक एक ही फलन क्या होता है? तो आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा। एक एक ही, एक एक, एक एक मिलाकर एक एक ही बनता है। मतलब एक एक से कनेक्ट हो, उसे हम एक एक ही फलन कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाते हैं। ये डायग्राम बनाने में बड़ी समस्या होती है। ठीक। ये मान लो ये ए से ए कोई रिलेशन दिया गया है और ये फंक्शन है। मतलब हर बच्चे की माँ है और एक माँ है, ये फंक्शन तो है। ये कोई फलन है। ठीक। चेक करने की जरूरत नहीं कि फलन है या नहीं, क्योंकि हर बच्चे की माँ है और एक ही माँ है। अब हमें चेक करना है ये एक एक ही फलन है या नहीं है। तो हम क्या बोले हैं अभी कि एक और एक मिलाकर बनता है एक एक ही। मतलब एक एक से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब हर एक अवयव प्रांत का यूनिकली कनेक्ट हो। मतलब अगर एक एक से कनेक्ट हो गया
तब अब इस वाले एक से कोई दूसरा कनेक्ट ना हो, मतलब यूनिकली कनेक्ट हो सब। दो दो से कनेक्ट हो गया, अब इस वाले दो से कोई दूसरा अवयव कनेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो उसे हम एक एक ही कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक, दो, तीन। ठीक, एक, दो, तीन। ठीक, अब कनेक्ट करते हैं। अब फलन तो ये है क्योंकि हर बच्चे की माँ है और एक ही माँ है, तो फलन तो है। अब हम चेक करेंगे एक एक ही है या नहीं। तो एक एक ही अभी क्या बताएं, एक एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। मतलब प्रांत का जो अवयव है, ये प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव यूनिकली कनेक्ट हो, मतलब किसी एक से ही कनेक्ट हो, और जिससे कनेक्ट हो जाए फिर कोई दूसरा अवयव प्रांत का उससे कनेक्ट ना हो। तो एक दो से कनेक्ट है, दो एक से कनेक्ट है, और तीन भी दो से कनेक्ट है। मतलब ये एक से जब कनेक्ट हो गया दो, तो तीन से दो को कनेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीन भी जाकर दो से कनेक्ट हो गया, तो इसीलिए ये एक एक की नहीं है, एक एक की नहीं है। जबकि ये एक एक की है, एक एक की है। अब हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह जहाँ पे हमें बताना होगा कि एक एक ही है, वहां में ये डिफिनेशन लिखना ही लिखना होगा। ठीक, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ यहाँ हम्म, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। हम्म, लिखने से पहले पहले मान लो कोई एक फलन है। एक सेकेंड। ये क्योंकि ये एग्जाम्पल दिए थे, तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग एक फलन लेना पड़ेगा कि आप क्लियर कट समझ पाए कि कहाँ से कहाँ फलन है। तो यदि फलन कोई फलन f है, वो कहाँ से कहाँ बना हुआ है, x से y में। ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ एक एक ही फलन कौन होता है। देखो यहाँ x1 कॉमा x2 जो x इस वाले x से प्रांत से बिलोंग करते हैं, x1 कॉमा x2 बिलोंग करते हैं कैपिटल X से, मतलब प्रांत से, उसके लिए अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, मतलब x1 की इमेज और x2 की इमेज अगर बराबर है, तो तो x1 बराबर होगा x2 के। ठीक,
तो एक एक की फलन होगा, एक एक की फलन थोड़ा क्लियर लिखते हैं, एक एक की फलन होगा। अभी समझाते हैं इसे, आप समझ जाएंगे। बोला क्या गया है, x1 कॉमा x2 जो प्रांत से बिलोंग करता है, ठीक। मान लो ये प्रांत है और यहां से x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, ठीक। उनके लिए इमेज उनकी सेम है, ये सहप्रांत है, उनके लिए इमेज सेम है। समझिए, ये x1 और x2 है, उसके लिए ये इमेज यहाँ पर सेम है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। और अगर हम सिद्ध कर दें कि x1 और x2 भी बराबर, तो ये यूनिकली कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर f ऑफ x1 और x2, ये x1 और x2 हैं दोनों, ठीक। उनके लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर, ठीक। तो हम सिद्ध कर दें अगर कि x1 और x2 जो ये है ये भी बराबर है, तो ये यूनिकली तो कनेक्ट हो गया। अब इसी चीज को हम एक एक की फलन कहते हैं। एक बार फिर से थोड़ा इमेजिन करके समझिए, तभी समझ में आएगा। मान लो ये x1 और x2 है, ठीक। और f ऑफ x1 और f ऑफ x2, मतलब x1 और x2 की जो इमेज है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 वो बराबर है, ठीक। तो अगर हम सिद्ध कर दें कि ये x1 और x2 भी बराबर है, तो ये एक यूनिकली कनेक्ट हो जाएगा, मतलब एक एक से ही कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ये एक एक की फलन हो जाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक एक की फलन क्या होता है। बाकी एग्जाम्पल एक और हम आपको लेकर समझा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब बताइए एक एक ही है या नहीं। तो हर बच्चे की माँ है और एक माँ है, तो फलन तो है भैया। अब बताइए एक एक ही है या नहीं, तो एक एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो एक दो से कनेक्ट है, दो भी दो से कनेक्ट है, जबकि दो को फिर दो से कनेक्ट नहीं होना था। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं, कि अगर मान लो ऑलरेडी कोई कनेक्ट हो चुका है सहप्रांत का, तो फिर अब कोई दूसरा आकर उससे कनेक्ट ना हो, ठीक, तो वो एक एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक भी दो से कनेक्ट है और दो भी दो से कनेक्ट है, इसीलिए एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं। अब अगले पार्ट को समझते हैं। दूसरा है अपना प्रकार आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, ठीक। आच्छादक फलन बहुत आसान है, एग्जाम्पल से इसे भी पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ठीक। अब आच्छादक फलन क्या होता है। आच्छादक फलन ऐसा फलन होता है जिसके सहप्रांत का कोई अवयव ऐसा ना हो जो कि किसी से कनेक्ट ना हो, मतलब उसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, ठीक। अब सहप्रांत का
कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, मतलब उसका किसी से पूर्व प्रतिबिंब ही नहीं है। ठीक, मान लो ये ए से एक कोई फंक्शन है, ठीक, तो ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए इस सह प्रांत में जो कि कनेक्ट ही ना हो किसी से। तो यहाँ सह प्रांत में देखो, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव कनेक्ट है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ, एक भी यहाँ 3 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 3 1 से कनेक्ट है, मतलब प्रत्येक अवयव सह प्रांत का किसी न किसी से कनेक्ट है, तो ये फलन आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक, मान लो एक और लेते हैं एग्जांपल। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक। अच्छा पहले बताओ ये एक एक ही है या नहीं, बताइए। तो एक भी 2 से कनेक्ट है और 3 भी 2 से कनेक्ट है, एक एक ही तो नहीं, एक एक ही नहीं। अब आच्छादक बताओ है या नहीं, बताइए। तो हम अभी क्या बताए थे आपको कि आच्छादक तभी होगा जब प्रत्येक अवयव सहप्रांत का, ये सहप्रांत है ना, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब बना हो, मतलब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी से कनेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर 3 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, तो इसीलिए ये आच्छादक भी नहीं है। एक एग्जांपल और लेकर आपको समझा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3। इस बार थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। ए बी, रुक जाइए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए को ए से कनेक्ट कर दिए, बी को सी से, डी को ई से। एक सेकेंड, ठीक। और नीचे एक अवयव ए भी है और ऊपर 1 है, ये एक्स है, ये वाई, एक्स से वाई में कोई एक फंक्शन, ठीक। अब ये बताइए, 1 हटा दी, ये बताइए कि ये एक एक ही है या नहीं है, चेक कीजिए, सोचिए सोचिए। तो एक एक ही है, कैसे है भैया, एक एक ही इसलिए है क्योंकि हर एक अवयव यूनिकली कनेक्ट है, मतलब वो जिससे कनेक्ट हो गया, अब उससे सहप्रांत के उस अवयव से अब कोई दूसरा कनेक्ट नहीं है। तो ए से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, सी बी से कनेक्ट है, डी डी से कनेक्ट है, मतलब कोई दो अवयव एक साथ जाकर कनेक्ट नहीं हुए, मतलब ए और डी अगर साथ जाकर किसी से कनेक्ट हो जाते तो हम कह देते एक एक ही नहीं है, लेकिन सब यूनिकली कनेक्ट है, तो एक एक ही तो है। अब आच्छादक बताइए है या नहीं, तो आपको यहीं से दिख रहा होगा ये अवयव जो ई है, ई
इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, मतलब ये किसी से कनेक्ट है ही नहीं, तो इसीलिए ये आच्छादक नहीं होगा। आई होप आप एकेकी और आच्छादक भी समझ गए होंगे। यही दो पार्ट था फलन का। अब इसका डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे यदि कोई फलन है जो x से y में है, ठीक। अब लिखेंगे यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल y, एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लगाए थे एग्जाम्पल पे, वो डिफिनेशन में लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सभी के लिए होता है ना। फॉर ऑल, फॉर ऑल y, फॉर ऑल y जो कि बिलोंग करता है किसमें, सहप्रांत में। सहप्रांत का अवयव y, हम मान लिए कि y कोई सहप्रांत का अवयव है, तो फॉर ऑल y जो बिलोंग करता है कैपिटल Y में, ये कैपिटल Y क्या है, सहप्रांत, सहप्रांत में बिलोंग करता है, वो कम से कम देयर एग्जिस्ट, इसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसे बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है कि कम से कम एक एक्स तो होगा ही होगा जो कैपिटल एक्स मतलब प्रांत से बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार की, इस प्रकार की f ऑफ x y के बराबर है, आच्छादक फलन होता है, आच्छादक फलन होता है। टेंशन न लीजिए, बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, होता है, ठीक। अब पढ़ना कैसे है, ध्यान से सुनिए, ये डिफिनेशन पढ़ कैसे रहे। फॉर ऑल मतलब ये सभी के लिए, सभी अवयव, अवयव को हम y से दिखाए हैं यहाँ पर, ठीक। सभी अवयव के लिए जो कैपिटल Y मतलब सहप्रांत से बिलोंग कर रहा है, ये सहप्रांत है, यहाँ के सभी अवयव के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब कम से कम एक x तो जरूर होगा जो प्रांत में होगा, मतलब y का प्रत्येक अवयव, ठीक, इस कैपिटल Y का यानी सहप्रांत का प्रत्येक अवयव कम से कम एक x से तो जरूर कनेक्ट होगा। इस प्रकार कि f ऑफ x मतलब x का प्रतिबिंब, ये यहाँ पर जो x का प्रतिबिंब, x का प्रतिबिंब क्या है, यही तो है, x का प्रतिबिंब y के बराबर है, ये जो y लिखा है वो x का प्रतिबिंब है भाई, इस वाले x का प्रतिबिंब यही तो है, और इसे ही हम y बोल रहे हैं, तो y के बराबर है, इसीलिए वो आच्छादक फलन होता है। फिर से हम पढ़ रहे हैं, फिर से सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर ऑल सभी अवयव के लिए जो सहप्रांत में है, ठीक, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक x में जरूर अवयव होगा जो इस वाले y से मतलब अवयव से कनेक्ट होगा। इस प्रकार की f ऑफ x बराबर y। अब ये लाइन आप अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जहां जहां आच्छादक होगा वहां वहां ये लाइन हमें चिपकाना होगा, मतलब लिखना होगा। और एकेकी के लिए क्या है, यदि फॉर ऑल x1 और x2 जो x में है, कैपिटल x में है, मतलब प्रांत का कोई अवयव दो x1 और x2 है, उसके लिए यदि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 वो बराबर है,
तो हम सिद्ध करके ये बताएंगे कि x1 और x2 भी बराबर, तो इसीलिए वो एकेकी फलन, मतलब एक एक से जुड़ा हुआ है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एकेकी फलन और आच्छादक फलन क्या होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में ये फलन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, वही पढ़ना था हमें। अब ये कुछ हमें डायग्राम दिए हैं, आप बताइए कौन सा एकेकी है, कौन सा आच्छादक है। तो पहले बताइए ये एकेकी होगा या नहीं, सोचिए। तो यहाँ पर ये एकेकी है क्योंकि प्रत्येक अवयव यूनिकली कनेक्ट है। ठीक, 2 बी से कनेक्ट है, सी 3 डी से कनेक्ट है और 4 ई सी से कनेक्ट है, मतलब एक एक से ही कनेक्ट है, इसीलिए ये एकेकी तो है। तो एकेकी है या नहीं, एकेकी है। आच्छादक बताइए है या नहीं। तो आच्छादक होता है सहप्रांत में कोई अवयव खाली ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो ये भी खाली, ये भी खाली, मतलब 2 अवयव यहाँ पर खाली हैं, मतलब क्या हुआ कि आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं। ठीक, इसके लिए बताइए। एकेकी है, तो आप कहेंगे एकेकी नहीं है, क्योंकि इस वाले बी से एक भी आकर जुड़ रहा है और 2 भी आकर जुड़ रहा है, इसीलिए एकेकी नहीं है। तो एकेकी तो नहीं है, एकेकी नहीं। आच्छादक है, तो आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, जबकि सहप्रांत में किसी को खाली नहीं होना चाहिए, तभी सह आच्छादक होता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 खाली रह गए, तो आच्छादक नहीं है, आच्छादक भी नहीं। अच्छा, इसे बताइए एकेकी है या नहीं। तो यहाँ भी देखिए, ए से 2 आकर जुड़ गए, एक भी आकर जुड़ गया, 2 भी आकर जुड़ गया, मतलब एकेकी नहीं है। आच्छादक बताइए है। तो प्रत्येक अवयव यहाँ पर देखो सहप्रांत का कनेक्ट है, ए भी कनेक्ट है और बी भी कनेक्ट है और सी भी कनेक्ट है। प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है। ठीक, इधर वाले को, इधर से इधर जो आता है इसे कहते हैं प्रतिबिंब और इसे कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। आप जानते होंगे, लेकिन हम कह बता देते हैं एक बार और। ठीक, तो यहाँ पे प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो कनेक्ट ना हो किसी से, इसीलिए आच्छादक तो है, आच्छादक है। अब इसे आप बताएंगे कि एकेकी या आच्छादक है या नहीं। तो यूनिकली सब कनेक्ट है, एक बी से कनेक्ट है, 2 सी से कनेक्ट है, 3 ए से कनेक्ट है, 4 डी से कनेक्ट है, तो एकेकी तो है। कोई 2 जाकर किसी एक से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए एकेकी तो है, एकेकी है। आच्छादक बताइए। तो आच्छादक भी है, क्योंकि कोई ऐसा अवयव नहीं है सहप्रांत में जो कि किसी से कनेक्ट ना हो। ठीक, सभी किसी न किसी से कनेक्ट ही हैं। यहाँ पर देखिए, ए भी कनेक्ट, बी भी कनेक्ट, सी भी कनेक्ट और डी भी कनेक्ट, तो ये आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एकेकी आच्छादक किसे कहते हैं, फलन किसे कहते हैं। जो फलन का आपको ट्रिक बताया गया वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, ये जो बताया गया था कि फलन कैसे पहचानेंगे, ये वाला ट्रिक जरूर याद रखिएगा, बच्चे और माँ वाला। ठीक, तो मुझे ये विश्वास है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो आज का काम आपका क्या रहेगा उसे पहले सुन लीजिए।
होमवर्क दे देते हैं। ये जो एक एक ही आच्छादक बताए हैं, इसकी डिफिनीशन को अच्छे से आप समझ लेंगे, खूब अच्छे से तैयार कर लेंगे, एक दो बार आप रफ में भी लिख के इसको प्रैक्टिस में आप ले आएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब कि आपको ये रिवाइज करना है जो हम पढ़ाए हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर डाउट हो जाए रिवाइज करते वक्त तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, वरना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए कि डिफिनेशन कैसे लिखा जाता है। समझने में आसान है, लेकिन वो जो डिफिनेशन लिखा जाता है वो थोड़ा हमें लिखकर प्रैक्टिस करके याद ही करना होगा। तो आप रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर से या फिर खुद लिखकर। दूसरा काम आपका रहेगा कि जो समतुल्य सम्मित और संक्रामक पढ़ाए थे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप रिवाइज करेंगे, चाहे लेक्चर से चाहे रफ कॉपी से। समतुल्य एस से लिख देते हैं, समतुल्य सम्मित और संक्रामक। ये जो तीन चीज हम बताए थे, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, प्लस में एग्जाम्पल्स। ठीक, ये आपका होमवर्क है, तो आप ये होमवर्क कल लाएंगे, इरेज कर देते हैं। ठीक, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फलन क्या होता है, एक एक ही फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। और हम इस पे वन शॉट लाने की सोच रहे हैं कि जो हम पढ़े हैं इसे हम बिल्कुल इसका निचोड़ करके एक वन शॉट बनाएंगे और वन शॉट आपको दिया जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी, ये समझ लीजिए। तो वन शॉट के लिए आप अभी वेट कीजिए, आपको जितना होमवर्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट कीजिए, जो जो पढ़ाया जा रहा है उसे रिवाइज करते जाइए, तो आपको वैसे भी वन शॉट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी जिन्हें एक साथ रिवाइज करना होगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा वन शॉट सीरीज। तो वन शॉट सीरीज भी लाया जाएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और विश्वास कीजिए आप बहुत ही अच्छा नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।